नमस्कार, मैं प्रियंका और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय सोनीपत डिस्ट्रिक्ट 23 सेक्टर की। और आज यहाँ पर हम क्यों पहुँचे हैं ये दिखाएंगे कि यहाँ पर एटीएम मशीन लगाई गई है जो एक बार लगा देते हैं और पैसे निकलते रहते हैं। देख रहे हैं माइनर बाबा। हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पैसे निकलते हैं। ये देखिए माइनर बाबा, और ये एटीएम मशीन ऐसी है कि इसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार ही इसको लगाओ और पैसे निकलते रहेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खोदने के बाद कुछ डायमंड जैसा इसमें से निकल रहा है, वही काम माइनर बाबा का है कि एक बार पैसे इन्वेस्ट करो और उसके बाद लगातार पैसे निकालते रहो। ये आप मेरे पीछे बहुत सारे सिस्टम देख रहे हैं, ये आपको लगातार दिखाई देंगे कि कितने सारे सिस्टम यहाँ पर हैं। इन सिस्टमों के द्वारा कमाई की जाती है। एक बार ये सिस्टम लगाने के बाद पैसे निकलते रहते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और ये स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, कैसे इनसे पैसे कमाए जाते हैं, हम बातचीत करेंगे जिन्होंने यहाँ पर ये मशीनें लगाई हैं और यहाँ पर लगातार पैसे कमा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, जो ये आपने यहाँ पर इतने सारे सिस्टम लगाए हैं, तो ये किस प्रकार से पैसे कमाती है? इसको क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। और ये आपको ये मशीन है, जो ये मशीन लगानी होती है, इसमें इंटरनेट डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी, और आपके जो वॉलेट हैं उससे अटैच हो जाएंगी और आपकी कमाई पहले दिन से ही, पहले मिनट सेकंड से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ होती है, ट्रेंडिंग भी होती है और सारी बहुत चीज़ें होती है, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते, तो किस प्रकार इस पर विश्वास कर पाए? आप गूगल कर सकते हो। गूगल में कोई चीज़ ये मेरी बनाई उड़ तो है नहीं, हम तो बस इसको फॉलो करके खुद भी अर्निंग कर रहे हैं, औरों को भी करा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने स्टार्टिंग की, सेटअप की, तो कहाँ से आपने स्टार्टिंग की और आज आपका बिजनेस किस लेवल पे है? मैंने कभी एक सिस्टम से स्टार्टिंग की थी 2016 में, और आज ऊपर वाले की दया से मेरे पास अच्छे सिस्टम हैं और अच्छे माइनिंग फार्म हैं और मैं कमाई कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा हूँ। तो सर, आज किस लेवल पे आपका ये जो सारा का सारा आपने स्टार्टअप लगाया हुआ है, तो किस लेवल पे है और आप जो हमारे दर्शक हैं तो उनको क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर किसी को आए ना समझ, सीधा सीधा सिंपल तरीका है। एक मशीन है, कंप्यूटर है, वो आपने लगाना है और आपकी कमाई पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। आप देखोगे और उसमें आपके पैसे आएंगे तो आपको झटपट समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कोई नॉलेज वाला बंदा ही कर सकता है या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ही कर सकता है। कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको स्टार्ट कर सकता है। जैसे सर, आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत है और पढ़े लिखे बच्चे भी इधर उधर घूमते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश जाएगा? उनके लिए ये है भाई, एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करो और स्टार्ट करो। इन्वेस्ट क्या चीज़ में करना, कोई मेरे पास पैसे नहीं लगाने होते, आपको मशीन ख़रीदनी होती है और मशीन में आपको लाइट देनी है, इंटरनेट देना है और आपकी मशीन चलती रहेगी। और उसकी आपको क्या करना होता है भाई, साफ़ सफाई थोड़ी बहुत वो तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो कुछ होता नहीं आपने लगा कर छोड़ दिए, मशीन चलेगी या आपकी 10-10 साल लाइफ है मशीनों की। तो सर, ये आगे से कंपनी देती है या फिर आप लगाते हो? नहीं, ये मशीनें कंपनी बनाती है। हमारा काम तो ये होता है भाई, इनको मंगा के लोगों के बैंक से अटैच करके और लोगों को दे देते हैं। हाँ, इन केस कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम बैठे हैं भाई, इनको रिपेयर करने का है, इनको इंस्टॉल करने का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, 19-21 दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं। हमारा सर्विस सेंटर है, लड़के लगाए हुए हैं भाई। कोई चीज़ आपने चाइना जाकर ठीक ना करानी पड़े, यहीं आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सर, जो आपने इतना सारा सिस्टम लगाया गया है, ये आप बता रहे हो ये मशीनें हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या रहती है? इनकी कॉस्ट आप 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और ऊपर तो कुछ है नहीं। आप कितने भी करोड़, हज़ारों करोड़ भी लगा सकते हो, जितना लगाओगे उतना कमाओगे। तो सर, जो आपकी कॉस्ट रहती है लगाने की, तो जो और भी होंगे इसके जैसे लगाने वाले हैं, तो उनसे कुछ अलग कॉस्ट रहती है? हमारे जी बहुत मिनिमम प्राइस हैं। मिनिमम मतलब हम अपनी सिर्फ मेहनत लेते हैं, जो हमारी मेहनत बनती है एक मशीन पे, जो जितना हमारा टाइम लगता है उस टाइम के हिसाब से हम अपना चार्ज करते हैं। उसके बाद सर्विस का चार्ज है। बड़े मतलब कहने की बात यह है, इंडिया में सबसे कम चार्ज करते हैं, क्योंकि मेरे अपनी कमाई अच्छी खासी हो रही है ऊपर वाले की दया से। तो मैं चाहता हूँ जो नए हैं, जो मेरे हरियाणा के हैं और बाहर के हैं, वो भी इस चीज़ से जुड़े और पैसे कमाए। अगर हमने बहुत ज़्यादा उन पर चार्ज कर दिया तो वे बेचारे पहले इतने पैसे नहीं होते उनके पास, और इतने ज़्यादा पैसे ले लिए तो वो कर नहीं पाएंगे। तो मिनिमम चार्ज इसलिए रख रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ कर और ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले। कमाने के बाद एक बार बढ़ने के बाद तो लोग पैसे आने के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो सर एक ये जो आपने स्टार्टअप लगाया है, तो इस स्टार्टअप के अलावा और क्या बिजनेस रहता है साथ में आपका? मेरे जी और तो कई बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का भी है, इसका टेलीकॉम का है, गेल गैस का है, तो चलते रहते हैं। ये कोई ये ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँगा तब ये काम करेंगे, मैं यहाँ पे ना भी हूँ जब भी काम कर रहे हैं। तो मतलब एक बार लगा के छोड़ दीजिए तो ये अपने आप वर्क करने लग जाते हैं। तो एक बार एटीएम मशीन लगा दी तो उसके बाद पैसे निकालते रहो। हाँ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो सर एक बार वो दिखाइए जहाँ पर आपने पूरा स्टार्टअप लगाया हुआ है, जहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं। हाँ, पूरा तो नहीं है, बस छोटा सेटअप है यहाँ पे। ओके। और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये वो स्टार्टअप है जहाँ पर एक बार लगाने के बाद, जिसे बोल सकते हैं कि एटीएम मशीन है, एक बार इन्वेस्ट करके लगातार पैसे निकलते रहते हैं। आप कोई भी हार्ड वर्क करो या कोई एक्स्ट्रा काम करो, लेकिन ये अपना काम रेगुलर करती रहेगी। ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक बार आप ये लगा के छोड़ सकते हो, उसके बाद ये अपना काम रेगुलर करती रहेगी और आप दूसरा काम भी कर सकते हो इसके साथ। जैसे सर ने बताया, उनका एक्स्ट्रा काम भी है, ट्रांसपोर्ट का भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो लगातार मशीनें अपना काम करती रहती है। तो ऐसा कोई काम नहीं है ये कि आपको इनके पास बैठना पड़ेगा या आप इनके साथ ही बन जाओगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो आप भी इस चीज़ को देखिए और समझिए, परखिए, और मेरे ख्याल से आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी करोगे उतने फ़ायदे आपको इस चीज़ के मिलेंगे। तो सर हमने अभी देखा कि अंदर बहुत सारी मशीनें चल रही थी, कुछ पंखे छोटे छोटे वर्क कर रहे थे। तो सर वो कैसे वर्क करते हैं, उनका काम क्या रहता है और किस प्रकार पैसे कमाए जाते हैं? इसको ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। जो छोटे छोटे पंखे आप बात कर रहे हो, को किसी में 2 पंखे हैं, किसी में 3 है, किसी में 1 भी है, तो इनको ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। ये ग्राफिक कार्ड जो मेन इनका यूज़ होता है गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, एडिटिंग के लिए। तो इनके अंदर क्या अपना रैम, अपनी प्रोसेसर होते हैं। वो प्रोसेसर जो इनकी स्पीड होती है, वो स्पीड हम माइनिंग में यूज़ करते हैं। उनका एक रिग बोलते हैं, इसको माइनिंग रिग बनाते हैं, और हर एक माइनिंग रिग की अपनी एक स्पीड होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा कमाई। तो सर कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर माइनिंग होती क्या है। तो थोड़ा हम माइनिंग का आप एक हमारे हरियाणा की भाषा में बोल के बताएं कि ये माइनिंग होती क्या है, एक सिंपल तरीके से। एक सिंपल तरीके से बोल रहे तो माइनिंग, जैसे माइनिंग का जब हम शब्द बोलते हैं तो सीधा सीधा खुदाई के उसमें जाता है। तो वो खुदाई तो होगी अपनी मेहनत की, मज़दूर लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे पंखे आप बता रहे हो, उसको ग्राफिक कार्ड, उसको वर्कर बोलते हैं। वो सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल माइनिंग है, टेक्निकल खुदाई होती है, और हमारे लिए वो काम कर रहे हैं किसी न किसी वे में। आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, जो एक ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है क्रिप्टो में, तो वो हर ट्रांजैक्शन पे 10 माइनर वेरीफाई करते हैं और वो फ़ीस हमें मिलती है और हमारे अकाउंट में आ जाती है। फीस को माइनिंग बोलते हैं। हाँ, ट्रांजैक्शन फ़ीस, ट्रांजैक्शन के दौरान जो पूरे प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। कि आपने सर्वर लगाए, सर्वर लगाने के बाद आपने पूरा सेटअप किया और आपके पास जो आ रहा है, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेसर को माइनिंग बोलते हैं। तो सर जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जो हम पैसे डालते हैं, निकालते हैं, जो सर्वर काम करते हैं, तो वो माइनिंग का काम सर्वरों के द्वारा किया जाता है, क्रिप्टो माइनिंग का। हाँ, माइनिंग का। जो क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो वहाँ पे जो आप बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन ये कंप्लीट कर रहे हैं। इनके बगैर वे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। एक सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ही बोलते हैं कि ठाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आज के हमारे जो युवा है, मेरे ख्याल से नशे की तरफ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक ऐसा संदेश दीजिए कि वो भी अपनी कमाई यहाँ से स्टार्ट कर सके। ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि हम जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या जिसने कोर्स कर रखा वो ही कर सके। कोई भी आदमी स्टार्ट कर सका है, कोई अनपढ़ भी कर सका है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लाखों में कमा रहे हैं। तो सर अगर किसी पहल करने की ज़रूरत है। तो सर अगर किसी को ये स्टार्टअप लगवाना है कहीं पे, ये सिस्टम, तो आप कैसे लगा के देते हो? ये वहाँ पे जाके लगाते हो, यहाँ से तैयार करके देते हो? हम जी दोनों तरह से करते हैं। अगर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। वैसे इसमें है कुछ नहीं, हम यहाँ से सेट करके देते हैं। प्लग एंड प्ले होता है, आपको इंटरनेट लगाना है और इलेक्ट्रिसिटी, बस होगा स्टार्ट। पूरा हम कंप्लीट सेट करके देते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आपको सर ने बताया कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि
सिर्फ पढ़े लिखे इंसान इसको कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी इसको कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है कि आप पे ज़्यादा बर्डन होगा, आप साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई दूसरा काम कर रहे हो आप तो साथ में ये नहीं कर सकते, तो साथ में आप ये काम भी कर सकते हो। और आप नौकरी कर रहे हो या फिर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो साथ में, वो भी आपका रेगुलर चलता रहेगा और ये भी आपका चलता रहेगा। तो ये एटीएम मशीन आप भी लगाए और लगातार पैसे कमाते रहे। जितनी जल्दी हो सके एटीएम मशीन को लगा लीजिए, उतना बेनिफिट आपको होगा।